मेरे प्यारे बच्चों, कल फाइनली नीट का पेपर है। 21 जून है कल नीट का पेपर है। तो एक रात पहले हमको क्या करना है, कैसे एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, उन सब पे हम एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, जरूर देखें इसको। पहला बात ये कि आज लास्ट नाइट है एग्जाम का, है ना। कल पेपर है हम लोगों का। तो रात में क्या करें, क्या हम लेट नाइट स्टडी करें, क्या लेट नाइट स्टडी प्रीफर करें या ना करें? तो बिल्कुल ना करें। आज हो सके तो 10-11 बजे तक पढ़कर अपना सो जाए, पूरा 7 से 8 घंटे का नींद ले। फिर उसके बाद क्या करना है, सुबह उठना है। देखो कुछ स्ट्रेटजी तैयार करके रखे हैं हम कि कैसे कैसे करने हैं। नाइट बिफोर स्लीप, मतलब कैसे करोगे आज के नाइट में तुम्हें कैसे एकदम सुकून का नींद लेना है। 10 बजे तक 11 बजे तक खाना वाना खा के अपना पूरा अच्छे से पढ़ उड़ के रिवीजन करके 11 बजे लास्ट 11 बजे तक रख देना है और सुकून से सोना है, एकदम स्ट्रेस फ्री होके। क्योंकि स्ट्रेस लग के सोओगे तो नींद पूरा नहीं होगा, फिर तुम्हें वो क्या करेगा, अगले दिन परेशान करेगा, थके थके रहोगे, है ना। कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं बनेगा। तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, भले एक टॉपिक तुम्हारा रह जाए लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छे से नींद लेकर जाओ। एक रात पहले सो जरूर। सोने से क्या होगा कि तुम्हारा क्या मेंटली एक्टिव रहोगे तुम। फिर अगली सुबह क्या करोगे, तो अगली सुबह तुम्हारा ये काम है कि तीनों सब्जेक्ट को, क्योंकि पेपर तो अपना शाम में है 2 बजे से, है ना। तो सुबह सुबह क्या करोगे, तो सुबह सुबह उठने के साथ ही तुम क्या करोगे, अपना ब्रेकफास्ट करोगे एज यूजुअल। फिर उसके बाद तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेके रहोगे और तीनों को रैपिड रिवीजन करोगे। रैपिड रिवीजन का मतलब ये है कि फिजिक्स में तुम सिर्फ फार्मूले याद करो। कैसे, तो 11th के चैप्टर का एक जगह फार्मूले कहीं ना कहीं लिख के रखे होगे नोट्स में, उसको देख लो। फिर 12th के सिलेबस देख लो, और 12th में खास करके मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इन दोनों का जो है वेटेज काफी ज्यादा आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ज्यादा वेटेज आजकल मॉडर्न और सेमीकंडक्टर ले रहे हैं। तो मॉडर्न को, सेमीकंडक्टर को, वेव ऑप्टिक्स को, इन सबको बहुत अच्छे से देख लेना। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक देख लेना, थोड़ी बहुत फिजिकल केमिस्ट्री देख लेना। और ऑर्गेनिक्स में जो कुछ नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, जो नेमिंग रिएक्शंस है, वो बहुत अच्छे से देख के जाना एनसीईआरटी से, ठीक। बायो में तो तुम नोट्स बनाए होगे, की पॉइंट्स बनाए होगे छोटे छोटे, है ना। उनको रिवीजन कर लेना और कोशिश करना से 3 से 3.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करके अपना फिर से फ्री हो जाओ सुकून से, शांति से। फिर उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद हमारा है मेंटली स्ट्रांग रखना है खुद को और एकदम शांत काल्म रखना है खुद को। बिल्कुल काम रखना है जब तक पेपर में हॉल में ना पहुंच जाओ। हाँ, चाहिए एक और खास बात ये होता है कि जैसे ही बच्चे पेपर देने पहुंचते हैं तो दूसरे बच्चों को देखते हैं, उन लोगों को देख के क्या होता है, डिमोटिवेट फील करते हैं कि पता नहीं ये बहुत ज्यादा पढ़ के आया होगा, अरे ये तो बहुत धुरंधर है, अरे ये सब तो महान हस्ती हैं, हम तो पढ़े ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऐसे डिमोटिवेट फील कर रहे हो। तुम अपना खुद को, दूसरे को ना देखना, जितना पढ़ के गए उसी को माइंड में रिवाइंड करते रहना खुद को कि हाँ ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये था एज यूजुअल। अपने हिसाब से तुम अपने आप में ही खोए रहना, दुनियादारी को ना देखना, इधर उधर पे ध्यान ना देना, खुद को बिल्कुल फोकस्ड रखना, ना किसी की बात पे ध्यान देना, ना किसी की बात सुनना। क्या होता है कि जहां पे 2 बच्चे बात कर रहे हो कि अच्छा इस टॉपिक में ये है, उस टॉपिक में वो है, वहां से बिल्कुल कट लेना तुम। क्योंकि होता क्या है, तुम ना पढ़ के गए अगर वो टॉपिक, तो भी परेशान कर देगा तुमको कि अरे वो सब ये टॉपिक पढ़ कर आए हैं, हम तो पढ़ के नहीं आए हैं। और अगर तुम पढ़ के गए हो तो कंफ्यूजन क्रिएट करवा देंगे वो लोग बस आपस में बात करके। तुम ऐसे बातों पे ध्यान ही नहीं देना, जितना पढ़ के गए हो तुम अपना साइड में खड़े रहना, कहीं कोपचा पकड़ लेना साइड में, सुकून से अपने आप को स्ट्रांग रखना, मेंटली काम रखना कि ऑल इज वेल वाला टाइप। दूसरे के बातों पे ध्यान नहीं देना है, कौन क्या पढ़ के आया है, कौन कितना अच्छे से पढ़ के आया है, अब वो सबके कोई नहीं सोचना है बारे में। फिर एग्जाम हॉल में जैसे ही इंटर करोगे, पूरा अपना काम करके सुकून से बैठ जाना अपना सीट पे, और वहां पे बैठ के ना इधर उधर में ध्यान देना, ना इस तरफ उस तरफ देखना है, खुद में ही बस सोचते रहना कि हाँ हमारा पेपर है, सब अच्छे से जाएगा, कॉन्फिडेंस है, हम अच्छे से कर ले जाएंगे। मेंटली खुद को स्ट्रांग रखते, ऑल इज वेल कहते ही अपने आप को फोकस रख के पेपर देना है। अब पेपर कैसे अप्रोच करोगे तो इस तुम पे डिपेंड करता है। देखो, अगर तुम मॉक टेस्ट में सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करते थे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो बिल्कुल सेम यही रिपीट वहां पे करना एग्जाम हॉल में। अगर वहां पे तुम बदलोगे तो तुम्हारा माइंडसेट में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम यूज टू नहीं हो उसके। यूज टू किसके हो, जो भी तुम मॉक टेस्ट में जैसे भी तुम दिए हो कि हाँ मॉक टेस्ट में हम पहले बायो से शुरू किए थे, फिर केमिस्ट्री पे गए थे, फिर फिजिक्स पे गए थे, सेम डिट्टो ऐसे ही करना तुम एग्जाम में, वहां पे चेंज ना करना। और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सब बहुत जल्दी हो जाने वाले हमसे। उन क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करना। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट रह जा रहा है तो ईगो पे बिल्कुल ना लेना एग्जाम में। बाहर भले तुम अपना ईगो पे ले रहे हो कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हम 5 बार सॉल्व किए हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वहां पे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ईगो पे नहीं लेना है हमको, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा, दूसरा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन बढ़ के छोड़कर आगे बढ़ जाना है। कोशिश करना कि पूरे के पूरे सवाल अटेम्प्ट हो जाए, और सारे सवाल सॉल्व भी नहीं करने होते हैं। जो टॉपिक तुम पढ़ के नहीं गए हो उन टॉपिकों पर अगर 1-2 सवाल फंस गया तो टाइम वेस्ट ना करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तुम छोड़ भी दोगे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर गलती कर जाओगे तो 1 तो 4 नंबर गया, ऊपर से माइनस मार्किंग हो जाएगी।
और कौन कहता है कि सारी चीज़ सॉल्व भी करने होते हैं? हर किसी को हर चीज़ सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। जितना तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारा जिन जिन चैप्टरों पे तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उन चैप्टरों को पहले सॉल्व कर लेना। बचे हुए पे लगे कि हाँ अगर हो जाएगा सॉल्व तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है उसका। 4-5 क्वेश्चन अगर छूट भी जाएंगे तो 5 का 20 नंबर गया तुम्हारा, 700 ऐसे भी आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन अगर तीनों सब्जेक्ट से भी तुम्हें नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 क्वेश्चन 15 चुको 60 नंबर बस बचा, कट गया तुम्हारा। और अगर गलत करोगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो ठीक, तो कोशिश करना कि ऐसा कोई ना है कि उस सवाल के लिए हम पीछे ही पड़ गए उसमें, और जब पूरा पेपर दे देना तो प्लीज 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा जरूर रखना ताकि तुम उसको रीचेक कर पाओ, ठीक है। और वो एमआर शीट में जब सर्कल करते हो तो उसको भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि उसमें एक भी गलत अगर डॉट लगाओगे तुम्हारा फर्जी में आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाओगे। तो इसीलिए एग्जाम में फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना है और अच्छे से एग्जाम का पेपर को दे के एनालिसिस पूरे अच्छे से एनालिसिस कर लेना पेपर का, फिर देकर निकलना है। और पेपर दे के निकलने के बाद ही बाकी दुनियादारी पे ध्यान देना। जब तक पेपर दे रहे हो तब तक तुम्हारे सामने सिर्फ पेपर होना चाहिए और तुम हो, बाकी दुनियादारी इधर उधर के दिमाग में जो भी बात आ रहे हो सबको कि कैसा होगा पेपर, खराब होगा, बुरा होगा, भला होगा, ये सब के बारे में नहीं सोचते। जब इंसान जंग लड़ रहा होता है तो सिर्फ या तो सामने वाले को मारना या खुद को मरने के लिए ही सोचता है कि या तो खुद मर जाएगा या सामने वाले को मार दूं। तो तुम्हारा एग्जाम हॉल तुम्हारे लिए जंग की मैदान है और पेन पेपर तुम्हारे लिए शस्त्र अस्त्र है। तो तुम सीधा उनसे अपना मुकाबला करो, काम करो, सोचो नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक। इतना करके आ जाओ, बस इतना में काम बन जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने हैं क्योंकि ये भी एक किस्म का एग्जाम है, एग्जाम को जैसे ट्रीट करना है, सिंपल सा एक एग्जाम है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस ले लोगे पेपर को तो तुम डरने लग जाओगे, तुम्हारे मन में क्या हो जाएगा, डर बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा पेपर देकर आओ, फिर कोई अगर तुम लोग किसी रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, किसी समस्या में फंसे हुए हो, कोई मन में पुराना बात जम के बैठा ले हो, है ना, कि उसी चक्कर में तुम कोई परेशानी में फंसे हो, तो तुम हमको हमारे चैनल पे एसएस प्रबोध एकेडमी इंस्टाग्राम पे भी अपना डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। हम हमेशा एनी टाइम अवेलेबल है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही तुम फिजिक्स का हमसे पूछो, तुम लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न जिसमें तुम अगर तुम्हें एडवाइस लेना हो, तुम्हें लग रहा हो कि इससे कैसे निकला जाए, तो उसके लिए हमें जितना हो सकेगा उतना तुम्हें हम मोटिवेट कर देंगे। यकीन मानो, एक बार ट्रस्ट करके देखो, तुम अपना समस्या बता के देखना, 100% तुम्हें सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। बहुत घाट घाट के पानी पी के हम भी आए हैं, काफ़ी उलझते सुलझते हुए आए हैं, तो इस एक्सपीरियंस से कह रहे हैं तुम्हारा ऐसा कोई डाउट नहीं है जिससे हम तुमको ना बाहर निकाल पाए। भले कैसा भी तुम वो मन का मरीज हो, कितना भी तुम्हारे पास स्ट्रेस हो, हम तुम्हें उससे बाहर निकाल के रहेंगे। तो अगर ऐसा कोई समस्या है जिससे तुम जूझ रहे हो तो एग्जाम देकर हमसे तुम हमारे उस पर एसएस प्रबोध एकेडमी इंस्टाग्राम पे तुम हमको अपना डाउट्स शेयर कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा वीडियो बना के तुम्हारे तक पहुँचा देंगे, ठीक। डाउट्स है फिजिक्स का तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम बताते ही हैं। फिजिक्स के अलावा भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तुम सुकून से पूछ सकते हो किसी भी टाइम, बिना किसी शर्माने के और झिझक के। हम बैठे ही इसीलिए हैं ताकि तुमको अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचा पाए। मेरे रहते किसी भी बच्चे के मन में कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और किसी भी बच्चों को कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी रिलेटेड में हो। चलो किसी से रिलेटेड, लाइफ का तुम्हारा बड़ा से बड़ा समस्या है, सबसे रिलेटेड तुम हमसे पूछ सकते हो। हम तुम्हारे लिए एक दोस्त बन के, तुम्हारा एक मोटिवेट बन के, तुम्हारा गाइड बन के बैठे हैं यहाँ पे और पूरी ईमानदारी से तुम्हें हम मोटिवेट करेंगे, ठीक। चलो बाय।